नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइन क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, साइन स्क्वायरिंग का पढ़ा था, कोस स्क्वायर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायरिंग का एंड साइन क्यूब एंड कोस क्यूब का। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन 3 थीटा वाला, साइन 3 थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो साइन क्यूब थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, क्या बताया था, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको इधर ले गए और उसको उधर ले गए और फिर 4 का डिवाइड कर दिया हमने, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की जगह हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 साइन क्यूब एक्स की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स है। तो और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है उसका 3 टाइम्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स का मतलब 3x हो जाएगा और अपॉन 4 dx, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन किसका, ये वाला 3 साइन एक्स का और साइन 3x का। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में होगा 3 कोस्टेंट और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, फिर माइनस कोस्टेंट साइन, और 3x अंदर क्या है, ये 3x जो अंदर है वो लीनियर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कोस 3x, और लीनियर में x के कोएफिशिएंट का डिवाइड लगता है और प्लस c, ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। चाहो तो 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। कोस क्यूब एक्स का भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देख लीजिए। तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस 3 थीटा का, ये होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोस 3x प्लस 3 कोस x अपॉन 4 एंड dx, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, जो यहाँ एंगल है उसका 3 टाइम्स ये आ जाएगा और वही एंगल यहाँ आएगा। तो अब यहाँ 1/4 को हम बाहर लिख देते हैं, 1/4 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन हमें अब किसका करना है, इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं कोस 3x का प्लस 3 कोस x का। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन 3x अपॉन 3, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 है ये, और कोस x का प्लस साइन x और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस एक बार क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम फर्स्टली साइन पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx, स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, ये जो साइन स्क्वायर x है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और होल स्क्वायर है ये और dx। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर ओपन होगा, तो होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये इसका भी होगा 1a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/4 बाहर लिख दूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/4 में बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि इस 2 का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर होके 4 हो गया। तो यहाँ पर और ये a माइनस बी 1 माइनस कोस 2x होल स्क्वायर से a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन हो गया, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोस 2x प्लस b स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर 2x dx। तो 1/4 बार ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कोस 2x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं
1 प्लस कोज 4x अपॉन 2, जो यहाँ एंगल है उसका डबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, और dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ध्यान से देखिए 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -2 कॉन्स्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट का डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 एज इट इज, और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ये वाला 1 प्लस cos 4x का। तो यहाँ पर 1 का x प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और प्लस c। अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 जो है ये वाला, ये मल्टीप्लाई कर दे सबसे, तो ये हो जाएगा x/4, और यहाँ पर अगर चाहें तो हम पहले 1/4 मल्टीप्लाई नहीं करके, या कर लो कोई बात नहीं, माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस x/8 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c। यहाँ पर इसको आगे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप, x/4 और x/8 ये दोनों सिमिलर फैमिली के, इनका एलसीएम ले लोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस x यानी 3x/2। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 3x/8, ठीक है, 8 एलसीएम आएगा इन दोनों का, तो यहाँ पर ये 2x प्लस x 3x/8 हो जाएगा, माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पावर 4x, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। अगेन cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर इसको देखिए वही सेम a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर ऊपर लगेगा, और एक इसको देखिए कौन सा वाला, ये वाला, दोनों में सेम है, बस यहाँ माइनस साइन है इस जगह, और यहाँ पर इसमें इस जगह ये प्लस साइन है, ठीक है, ये वाला प्लस है, तो ये माइनस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस है, तो सेम आंसर आएगा, बस यहाँ पर ये जो माइनस है आंसर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, सेम आंसर क्या कह रहा हूँ, ये वाला ही आंसर आएगा, ठीक है, बस क्या होगा, ये जो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करना, बाकी इजी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, तो यहाँ पर इसका भी क्यूब है, ध्यान से देखिए, साइन का भी क्यूब है, कोस का भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के होल पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल पावर क्यूब dx, ठीक है। अब ये अंदर साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, अगर इसके साथ 2 और आ जाता है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स के साथ 2 और आ जाता है, तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x कोस एक्स, पता है ना आपको, 2 sin x कोस एक्स, ये 2 sin x कोस एक्स बन जाएगा, और ये जो 2 है ये वाला नीचे वाला, इसका होल स्क्वायर होके ये बाहर, होल क्यूब होके बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/8, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा अंदर 2 sin x कोस एक्स होके हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और यहाँ पर इसका होल क्यूब लग रहा है dx। तो यहाँ पर ये किससे होगा, इसका इंटीग्रेशन किससे होगा, sin क्यूब x के फॉर्मूले से, क्योंकि sin क्यूब x ही तो बन रहा है, sin 2x का होल क्यूब या sin क्यूब x क्यूब 2x लिख सकते हैं इसको। तो sin 3x का फॉर्मूला हमारे पास है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इससे sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 sin x माइनस 3 sin 3x अपॉन 4, तो ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपके पास 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 dx, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह अब यही लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो एंगल है उसका सेम एंगल ये आ रहा है, उसका 3 टाइम्स ये आ रहा है, तो यहाँ एंगल 2x है, तो यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ x की जगह ये x हो जाएगा 2x, फिर माइनस,
और जो साइन 3x है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ये 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज़ कि फॉर्मूले में यहाँ पर जो एंगल है उसका ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या आएगा। तो नाउ यहाँ पर अब हम 1/8 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/32 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है और साइन 2x का जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा माइनस कोस 2x, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर माइनस है, फिर साइन 6x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस कोस 6x, तो माइनस माइनस प्लस कोस 6x अपॉन 6 प्लस c। अब चाहो तो ये 1/32 है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइनल लिख सकते हो। इसी टाइप से यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर लिख सकते हो आप साइन x कोस x होल पावर 4x dx लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आपके पास ये 2 साइन x कोस x मिलके क्या बन गया, और 1/2 की पावर 4 बाहर आ गया 1/16, और इंटीग्रेशन ये हो गया साइन 2x और पावर 4 dx। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx, और फिर उसके बाद 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड होगा तो ये 2 बार आके 1/32 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर 4x dx। और यहाँ पर कोस स्क्वायर 4x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2, और फिर आगे इंटीग्रेशन कर दोगे इस पूरे का कंप्लीट का। तो इस टाइप से आपको ये आगे आपको ही करना है। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है साइन 4x इंटू कोस 3x। दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या प्रोडक्ट में आ गए, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पर प्रोडक्ट में आ गए। तो प्रोडक्ट में होने के बावजूद हम यहाँ इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, अगर बीच में प्लस या माइनस लग रहा होता तो हम कर लेते हैं। तो उसको प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में चेंज करने के यहाँ फॉर्मूले हैं कि 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ए एंगल है वो बी से ग्रेटर देन होना चाहिए। ए एंगल बी से ग्रेटर देन, यानी जो आगे लिखे हुए एंगल से सारे ए है, जो आगे लिखे हुए एंगल से सारे ए है, यानी आगे वाले एंगल्स हमेशा बड़े होने चाहिए। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला ये सारे आपके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर के फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पर आप देखते हो तो 2 साइन ए कोस बी, तो वो होता है यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर कोस आगे आ जाए साइन पीछे आ जाए तो 2 कोस है साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बस यहाँ पर क्या है, प्लस है या माइनस है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अगला 2 कोस है कोस बी, यानी दोनों कोस कोस हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और अगला 2 साइन ए साइन बी हो जाता है तो होता है कोस ए माइनस बी पहले आ जाता है और ए प्लस बी बाद में और माइनस लग जाता है बीच में। तो ये आपको फॉर्मूले याद होंगे भी, और नहीं है तो आपको कर लेने, क्योंकि विदाउट ये फॉर्मूले आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम कि क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस में इनका अप्लाई करेंगे। नोट डाउन करने के साथ साथ आपको लर्न भी करने हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में से बड़ा एंगल किसका है, 4x बड़ा है। यहाँ पर देखिए 4x और 3x में कौन सा बड़ा है, 4x बड़ा है, तो जो बड़ा है वो आगे रहेगा, तो साइन 4x ही आगे रहेगा और कोस 3x पीछे रहेगा और dx है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला जो लगता है उसमें 2 चाहिए होता है। तो यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और जो 1/2 बच रहा है वो बाहर रह जाएगा। तो 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला लग गया 2 साइन ए कोस बी। तो क्या होता है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए कौन है 4x और बी कौन है 3x। तो ए प्लस बी यानी 4 प्लस 3 7x हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी यानी 4 माइनस 3 ओनली x हो गया और ये dx आ गया। समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन साइन 7x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस 7x अपॉन 7। ठीक है, और साइन x का जो होगा वो कितना होगा, माइनस कोस x।
और प्लस सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर सिमिलर 44 भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और साइन 3x साइन 2x लिख दिया। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन है साइन बी वाला, पीछे dx है। तो 1/2 बाहर निकाल दिया और 2 साइन है साइन बी। 2 साइन है साइन बी कितना होता है, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी यानी 3x माइनस 2x यानी x माइनस कोस a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2x 5x और dx। ठीक है बच्चों, 1/2 बार 1/2 बार। अब कोस x का जो होगा वो कितना हो जाएगा, कोस x का हो जाएगा साइन x। कोस x का कितना हो जाएगा, कोस x का जो हो जाएगा वो साइन x हो जाएगा, माइनस और कोस 5x का साइन 5x डिवाइड बाई 5 प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप से ये आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है। क्या करेंगे हम, बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, 4x बड़ा दिख रहा है 3x से। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और कोस 4x आगे लिख देंगे, बड़ा एंगल वाला आगे और साइन 3x पीछे dx। 1/2 बाहर निकाल दिया और 2 कोस है साइन बी, सेकंड नंबर फॉर्मूला लग गया, 2 कोस है साइन बी वाला। तो 2 कोस है साइन बी फॉर्मूले में क्या होगा, इंटीग्रेशन तो सिंबल लगेगा और 2 कोस है साइन बी जो होता है वो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x, फिर माइनस लगता है और साइन a माइनस बी यानी 4 माइनस 3 यानी x और dx हो जाएगा। 1/2 बार है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सिंबल लगाते नहीं है, हम कर लेते हैं इसलिए। और साइन 7x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस 7x अपॉन 7 माइनस और कोस x का साइन x का माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस कोस x हो गया और ये प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से होगा। 46 नंबर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोस 4x आगे लिख दिया, 2x बाद में लिख दिया, बड़ा वाला एंगल आगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके पास 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग गया। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूले में 1/2 बार, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस a प्लस बी यानी 6x प्लस कोस a माइनस बी यानी 2x और dx। 1/2 बाहर है। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो कोस 6x यानी क्या हो जाएगा इसका, कोस 6x का माइनस नहीं आएगा इसमें, प्लस ही होगा, प्लस का साइन 6x अपॉन 6 माइनस साइन 6x अपॉन 6 और प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस। तो ये आपके पास आंसर है। अपॉन 6 अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, पता ही है कि अगर ये लीनियर है आपके पास, ये लीनियर है तो लीनियर में x के कोफिशिएंट का डिवाइड हो जाए, x एज्यूम कर लेते हैं लीनियर होते ही और x में कोफिशिएंट का डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अब यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 आ गए तो घबराना नहीं है, फर्स्ट 2 ले लो या लास्ट 2 ले लो, कोई भी ले लो। तो लास्ट 2 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोस 2x को ऐसे रहने दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कोस 6x पहले लिख लिया बड़ा एंगल वाला और कोस 4x पीछे है और dx हो गया। अब यहाँ पर इनमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोस ए कोस बी, तो 1/2 टोटली बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 टोटली बाहर आ जाएगा, कोस 2x आगे पहले से ही है और फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोस ए कोस बी का, तो कोस a प्लस बी कोस 10x प्लस कोस 2x dx। ठीक है, 6x प्लस 4 10 और 6 माइनस 4 2x हो गया। 1/2 बाहर है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कोस 2x को, ये कोस 2x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, कोस 10x इंटू कोस 2x। ठीक है, और dx अलग कर दिया और प्लस, या dx अलग नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बीच में प्लस लगा दो और कोस 2x से होके कोस स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर इस ब्रैकेट को यहाँ लगा देते हैं, ये हट जाएगा। अब बात करेंगे वापस, तो वापस क्या, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, यहाँ पे वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा किसका, 2 कोस ए कोस बी का इसमें, और या कोस स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, ये इंटीग्रेशन में 1/2 बार है ये, और यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग गया, 2 कोस 10x कोस 2x की जगह, तो कोस a प्लस बी यानी 10 प्लस 2 12x
प्लस कोस ए माइनस बी 10 माइनस 2 8x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लस अगला वाला कोस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, और फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लगा के dx लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान से देखो, तो ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, बाहर कॉमन ले सकते हैं हम, तो बाहर कॉमन आ गया तो बाहर 1/2 पहले से ही है तो 1/4 हो गया, और इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो कोस 12x क्या हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12। कोस थीटा का कोस x का ये होता है साइन x, और 12 का डिवाइड लग जाएगा। अगला साइन 8x अपॉन 8 प्लस, अब ये 1 का तो x होता है, और फिर प्लस कोस 4x तो हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और प्लस c। तो ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गए बच्चों। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 4x एंगल है जबकि यह 2x है। एंगल सेम होंगे तो कैलकुलेशन इजी रहती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर साइन 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन 4x की जगह 2x आ जाएगा और कोस 2x आ जाएगा, और नीचे कितना है कोस 2x पहले से ही है और dx। तो ये क्या हो गया कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो गया। अब तो इजीली इसका हो गया, 2 बाहर निकाल दिया, और साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कोस 2x अपॉन 2 होता है और प्लस c। समझ गए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस कोस 2x प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं 50 क्वेश्चन नंबर की। 50 में भी सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पर एंगल 4x है, इसको x है, तो 4x को हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर पहले तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, साइन 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन साइन x dx। फिर वापस क्या किया हमने, वापस यहाँ पर जो साइन 2x है इसकी जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो ये 2 ऐसे ही रहा, और साइन 2x को 2 साइन x कोस x लिख दिया, और कोस 2x बार पहले से ही है अपॉन साइन x और dx। अब यहाँ पर ध्यान से देखने पे क्या हो रहा है, ये साइन x से साइन x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बार आ जाएगा। कौन बच गया अंदर बच गया कोस x कोस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा वाला एंगल आगे लिख देते हैं कोस 2x और कोस x छोटा पीछे और dx, और ये जो 4 है ना इसको 2 अंदर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2 बार है, इंटीग्रेशन 2 कोस a कोस a प्लस b, तो कोस a प्लस b यानी 2x प्लस x 3x प्लस कोस a माइनस b 2x माइनस x हो गया और dx हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 बाहर, 2 क्या बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे कोस 3x का तो क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस कोस x का साइन x और प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 51 साइन क्यूब x का साइन क्यूब थीटा का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहां पर साइन क्यूब थीटा का जो आपके पास फॉर्मूला होता है साइन क्यूब थीटा वो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, कई बार यूज किया हमने। तो यहां पर जो एंगल है ये वही सेम एंगल यहाँ आता है 3 टाइम्स यह हो जाता है उस एंगल का। तो यहाँ पर देखो यहाँ जो एंगल है 2x प्लस 1, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लग जाएगा 3 साइन, ये दिखे रहे हैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, तो 3 साइन थीटा की जगह जो एंगल है वही मतलब 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा यानी 3 टाइम्स इस एंगल का, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6x प्लस 3, 2x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा और डिवाइड बाई 4 और dx हो गया।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद 1/4 बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन 3 कोस्टेंट बार साइन 2x प्लस 1 का, तो माइनस कोस 2x प्लस 1 और x के ऑपरेशन का डिवाइड लगाया तो डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको x एज्यूम करके हम कर सकते हैं। माइनस, उसके बाद साइन, वापस साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस 1 प्लस कोस 6x प्लस 3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस c। चाहो तो बाहर जो है 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यही फाइनली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है पावर 4x। तो यहां पर पावर 4 आता है तो हम क्या करते हैं 1 प्लस, पहले तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग का अगेन स्क्वायरिंग लिख देते हैं, तो यहां पर कोस स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लिखते हैं और अंदर जो कोस स्क्वायर है उसकी जगह 1 प्लस कोस और एंगल का डबल यानी 4x अपॉन 2 और होल स्क्वायर है ये। फिर नीचे ये क्या हो गया, ये 2 जो है उसका स्क्वायर होके 1/4 हो गया और उसको बाहर निकाल दिया तो 1/4 बाहर, और अंदर जो है a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, किसका, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो 2 कोस 4x प्लस b स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर 4x और dx। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 बाहर, ये 1 प्लस 2 कोस 4x ऐसा ही है प्लस कोस स्क्वायर 4x, कोस स्क्वायर 4x को हम क्या कहेंगे 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे, अंदर किसको एलसीएम ले लेंगे 2 का एलसीएम ले लेंगे। 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 4 कोस 4x प्लस 1 प्लस कोस 8x और dx। ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से तो कितना हो जाएगा 1/8। इंटीग्रेशन में अब ये वाला 2 और ये 1 मिलके कितना हो जाएंगे 3, तो 3 प्लस 4 कोस 4x प्लस कोस 8x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/8 बाहर है, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा प्लस 4 कॉन्स्टेंट कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस कोस 8x का साइन 8x अपॉन 8 और प्लस c। ये 4 से 4 कैंसिल, जो बच गया या तो 8 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस c। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो इसका तो आप इजीली कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको 1 माइनस कोस और एंगल का डबल, तो यहाँ पर इसको 4x प्लस 10 लिख सकते हैं और अपॉन 2 dx। 1/2 बाहर इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x माइनस और कोस 4x प्लस 10 का, कोस 4x प्लस 10 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस 4x प्लस 10 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और डिवाइड बाई 4 और आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट का डिवाइड होगा और प्लस c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो टेक्स्ट बुक के अलावा एक और बुक होती है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखने पे क्या है, ऊपर जो है वो एडिशन में दे रखे है और नीचे जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन इट मीन्स इसमें कुछ याद रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि नीचे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस 3x, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कोस 3x का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का मतलब लिख दिया ऊपर मल्टीप्लाई में, और हमने डिनोमिनेटर में भी किया। तो डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका देखो यहाँ पर कोस 3x होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा कोस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 2 और अब इस पूरे से होगा 2 है ही, कोस 3x पहले से ही है तो कोस स्क्वायर 3x हो जाएगा और dx। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम याद रखने वाली चीज क्या है
कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन 3x कोस 3x है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो हम साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा देखो ध्यान से, करने के बाद पता चलेगा, हम सोल्व करेंगे तो साइन 3x से नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 1 से हो जाएगा साइन 3x, ऊपर ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, नीचे कर देना है, तो 1 से साइन 3x हो गया -2 और साइन 3x इंटू कोस 3x और dx सही है। ये वाली चीज क्या हो गई 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये एज इट इज, तो डिनोमिनेटर इसका क्या हो गया साइन 3x एज इट इज और यह माइनस और साइन 6x हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो गया ना। न्यूमरेटर में क्या करना है आपको ये याद रखना है कि न्यूमरेटर में जो ये साइन 3x है इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना। साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 यानी 3x/2 और कोस थीटा बाई 2 यानी कोस 3x/2। फिर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में यहाँ पर जो कोस 5x प्लस कोस 4x है अंदर कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस c प्लस कोस d कितना होता है कोस c प्लस कोस d 2 कोस c प्लस d/2 2 कोस c प्लस d/2 याद होना चाहिए। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कोस c प्लस कोस d का, तो कोस c प्लस कोस d आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर याद कर लेना आप लोग 2 कोस c प्लस d/2 एंड कोस c माइनस d/2, ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, पता ही होगा आपको। तो ये अप्लाई करेंगे तो 2 कोस c प्लस d/2 कोस c प्लस d, c कौन है 5x और d कौन है 4x, ये 5x जो है वो c है और 4x d है, तो c प्लस d तो कितना हो गया 4 प्लस 5 9x/2 हो जाएगा। फिर कोस c माइनस d 5 माइनस 4 तो 1 यानी x/2 हो गया सिर्फ। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले ले हुए, अगर हम माइनस कॉमन ले ले रहे ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे माइनस, माइनस कॉमन लेने पे हो जाएगा साइन यहाँ पर साइन 6x माइनस साइन 3x और ऊपर जो है वो एज इट इज रहने दो, सब प्रोडक्ट में आ गए और 2 इंटू कोस 9x/2 कोस x/2 और dx, इसके पीछे भी dx आएगा ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, नीचे फॉर्मूला लग रहा है साइन c माइनस साइन d का, इसका साइन c माइनस साइन d का, तो यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का जो फॉर्मूला होगा साइन c माइनस साइन d, तो यहाँ पर देखिए यह होगा 2 कोस c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2 ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर तो वही रहेगा 2 साइन 3x/2 कोस 3x/2 2 इंटू कोस 9x/2 एंड कोस x/2 और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा माइनस बाहर ही है, तो साइन c माइनस साइन d 2 कोस c प्लस d/2 c प्लस d यानी 6 प्लस 3 9x/2 फिर कोस c माइनस d/2, तो यहाँ पर कोस नहीं सॉरी साइन आएगा साइन c माइनस d/2, तो साइन c माइनस d यानी 9 माइनस 3 सॉरी 6x माइनस 3 6x माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 3x/2 और dx। अब कौन कट रहा है, कौन कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक तो कोस 9x ये कट गया, साइन 3x वाला ये कट गया, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो एक तो ये बाहर 2 वाला बचा, एक ये बच गया और एक ये और ये, तो एक तो 2 बाहर निकाल देते हैं, एक ये वाला 2 अंदर रहने देते हैं और कोस 3x/2 और कोस x/2 ठीक है, और डिवाइड बाई 2, वैसे ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो बाहर सिर्फ माइनस निकल गया और dx हो गया ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कोस c 2 कोस ए कोस b का फॉर्मूला लग गया, अभी बताए थे ना प्रोडक्ट से, तो माइनस बाहर है 2 कोस ए कोस b, तो क्या होता है कोस a प्लस b, कोस a प्लस b यानी 3x/2 प्लस x/2 4x/2 यानी 2x हो गया, प्लस कोस a माइनस b, तो यहाँ पर 3x/2 माइनस x/2 हो गया 2x/2 यानी ओनली x और dx, तो यहाँ पर ये माइनस अंदर cos 2x का होगा इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 और प्लस साइन x,
तो प्लस सी। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इतने सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के, ठीक है ना। हाफ एंगल भी हो गए, उसके बाद सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट वाले भी हो गए, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस वाले भी हो गए लास्ट में। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, क्यूब वाले, स्क्वायरिंग वाले, या थोड़े ऐसे सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस वाले, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे।